नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर की धरती पर आकर एक बिहार विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। अब 2 दिनों के बाद बिहार विधानमंडल का बजट सत्र है और बजट सत्र से पहले नीतीश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। ये झटका एनडीए के लिए है और इस झटके को फिर महागठबंधन यानी विपक्ष के लिए एक टूल, एक हथियार की तरह उसके हाथ में मिला हुआ माना जाने लगा है। विधानमंडल सत्र के इस शुरुआत के मौके पर इस घटनाक्रम से थोड़ा सा एनडीए को झटका लग सकता है। अब ये क्या मामला है, आप सब इससे वाकिफ़ हैं। अभी बिहार विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य सुनील सिंह की सदस्यता निलंबित कर दी गई थी और उसके बदले चुनाव होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी है। सदस्यता बहाल करते हुए जो निर्णय दिया है वो एक बड़ा झटका सा है एनडीए के लिए। सुनील सिंह विधान परिषद में अब से 8 महीने पहले सत्र के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी। उन पर वो आक्रामक थे, उनकी आलोचना कर रहे थे, उनको पलटू तक कहा डाला था। और ये मामला जब विधान परिषद के समिति के समक्ष आया तो इस पर विचार के बाद इनके निलंबन का फैसला कर दिया गया। हालांकि उनको इससे पहले एक मौका दिया गया था कि वो अपने वक्तव्य पर खेद प्रकट करें। जो उन्होंने आचरण पेश किया था विधान परिषद के कार्य में, उसको लेकर वो खेद प्रकट कर दे तो मामला उन माफ़ी तक जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था और विधान परिषद से निलंबन के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि उनकी सदस्यता बहाल कर दी है और कहा है कि जो उनका आचरण था उसके लिए बहुत कड़ी सज़ा दी गई थी उन्हें। इस तरह की इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी जा सकती है इस आचरण के लिए। हालांकि ये भी कहा कि ये इनका निलंबन जो 7 महीनों का रहा, ये सज़ा के तौर पर मान्य है और इन्होंने सज़ा भोग लिया है। अब सुनील सिंह ने फिर से अब ट्वीट करके लिखा है कि ये सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है। बता दें कि सुनील सिंह राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के काफ़ी करीबी रहे हैं। संकट की घड़ियों में वो उनके लिए एक पिलर की तरह साबित हो रहे हैं। वो सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं और लंबे समय से 2003 से वो बिस्कोमान के अध्यक्ष रहे। सहकारिता जगत में उनका एक अपना डंडा, एक अपना हुक्का चलता है। वो हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े स्तंभ के रूप में देखे जाते रहे और लालू प्रसाद यादव की मुश्किलों की घड़ी में भी उनका साथ देते रहे। अब माना ये जा रहा है कि विधानमंडल का बजट सत्र जो 2 दिनों बाद शुरू होगा, इससे पहले सुनील सिंह की आक्रामकता विधान परिषद में दिखेगी। वो सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफिकेट लेने के बाद फिर से सदस्यता जब बहाल हुई है तो स्वाभाविक है कि उनमें आक्रामकता चूट कर भरी होगी और वो अपने सदन में इसकी परिलक्षा भी करेंगे, इसको दिखाएंगे भी। वो राष्ट्रीय जनता दल के एक ऐसे पैरोकार के रूप में नज़र आते दिखेंगे जो नीतीश कुमार पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर आक्रामक होता हुआ दिखेगा। ये एक ऐसा पेच है जब बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार आकर के भागलपुर की धरती से कर दिया है, एजेंडा सेट कर दिया है, तब विपक्ष को भी एक बड़ा तुक्का हाथ लगा है और विपक्ष अपनी आक्रामकता दिखाने से
बाज नहीं आएगा। वो बार बार ये मौका तलाशेगा कि कैसे नीतीश कुमार की सरकार को नीचा दिखाया जाए। और सुनील सिंह इस मामले में हमेशा एक बेजोड़ प्रस्तुति देते रहे हैं। नीतीश सरकार की आलोचनाओं से को किसी भी तरह का कोई कसर छोड़ने से बाज कभी नहीं आते। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज बिहार में प्रधानमंत्री ने खुद आकर के एजेंडा सेट करते हुए तय कर दिया, तब ऐसे में विधानमंडल सत्र के दौरान सुनील सिंह की आक्रामकता और जवाब में एनडीए किस तरह से उनका मुकाबला कर पाता है, ये खास तौर से महत्वपूर्ण होगा। और ये देखने की बात होगी कि विधानमंडल के लंबे इस सत्र के दौरान क्या कुछ निकल कर आता है, और चुनाव की रणभेरी जब चुनाव की घोषणा होने तक आखिर किस तरह से दोनों पालों में संघर्ष के आसार दिखाई पड़ते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बिहार आकर के विकास की आंधी बहाने और नीतीश कुमार को लाड़ना मुख्यमंत्री बना करके जो एनडीए की साझेदारी का एक बड़ा नैरेटिव खड़ा कर दिया है, उसके आगे विपक्ष अभी बौना है। और विपक्ष को तलाशना होगा कि वो एनडीए सरकार के यानी एनडीए के मुकाबले किस तरह से आक्रामकता दिखा पाए। आप से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। विश्लेषण करने के साथ साथ आपसे हम इसकी अपेक्षा भी रखते हैं, और ये भी आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। बने रहें ये हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। मिलते हैं फिर, नमस्कार।